कहने पर है, एक राहुल गांधी हो गया, एक मौलाना अखिलेश यादव हो गए। इन दो लोगों का कहने पर ही बस बिहार बदनाम है। बाकी वहाँ के लोगों से जाकर पूछो, इन ठगबंधन की सरकार वालों बनाने को क्या है, ये खाली अपनी रोटियां सेकते हैं बस, और कोई बात नहीं है। क्योंकि ठगबंधन की सरकार वाले तो ये करते रहेंगे, ये नई नई चीज़ लाते रहेंगे। देखिए सर, बिहार इतना डेवलपमेंट हो चुका है उसके अंदर, अभी वहाँ पर क्या है, खोल दे ताजमहल की तरह वहाँ बना दे क्या, ये बताइए। रैली में यार 500 रुपये में ले गया था, वो रो रहे, उनको तो पैसे भी नहीं दे पाई है। अपनी रैलियों में 500 रुपये में बंदे को खड़ा करा है, 7 बंदे की दुकान से बाइकें उठाई है, 3 बाइकें उसको मिली ही नहीं है, और 4 बाइक उसको मिल गई, 3 बाइकें मिली नहीं है। तो ये उन पे सवाल उठाने से पहले जिनको ये रैलियों में खरीद के लेकर आए उनको पैसे पे करें। बिहार में चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर से वही बदलाव? और कितना चाहिए आपको, ये बताओ, कितना बदलाव चाहिए? महागठबंधन कह रही है हम आ रहे हैं, सीएम की घोषणा कर चुके हैं वो लोग कि इस तरह से सीएम बनेंगे, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन कर चुका? ठगबंधन की सरकार वाले। तो ये करते रहेंगे, ये नई नई चीज़ लाते रहेंगे। देखिए सर, बिहार इतना डेवलपमेंट हो चुका है उसके अंदर, अभी वहाँ पर क्या है, खोल दे ताजमहल की तरह वहाँ बना दे क्या, ये बताइए। क्या चाहते क्या वहाँ के लोग, और ये लोग क्या चाहते हैं? वहाँ के छोड़ो, वहाँ तो सब कुछ है। सबसे रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, सिर्फ चुनाव आया तो वैकेंसी आ रही है सरकार को बताइए। चलो ये आपने बोल दी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, दिल्ली के अंदर तो अच्छी डेवलपमेंट है, दिल्ली में रोजगार है, लेकिन फिर भी दिल्ली के बंदे बाहर भी जॉब करने जाते हैं ना। मैं आपको अपने बता रहा हूँ कि अपने स्टेट में ना अपनी वैल्यू कम होती है, आप समझना। मैं अपने स्टेट में अगर 10,000 कमा रहा हूँ ना, तो और वही काम को सीखा हुआ, जो काम मैं अपनी स्टेट में कर रहा हूँ, उसी काम को मैं अपनी स्टेट में, मेरे को इतनी सैलरी नहीं मिल पाएगी, अदर स्टेट में मेरे को सैलरी ज़्यादा मिलेगी। सपोज दैट मैं अगर दिल्ली के अंदर 30,000 35,000 रुपये की मेरी जॉब है ना, तो मेरे को ऑफर आते बाहर, कोलकाता से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, एमपी से आते हैं, इंदौर के अंदर कॉमेडी गाँव, सैमसंग सर्जिकल ऑर्थोपेडिक्स रिहेबिलिटेशन की 60,000 रुपये मेरी सैलरी का ऑफर है, लेकिन दिल्ली में मेरे को कोई 60,000 नहीं देगा। सर यही चीज़ है, सोच का फर्क है। आप जगह बदलो, आपका भविष्य बदलेगा। कहा जा रहा है पलायन की समस्या बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हो रहा सर, प्लान तो हर जगह से हो रहा है। कितनी जगह से प्लान गिना है बताया आपको, अगर आपको डाटा चाहिए तो कितनी जगह से लोग प्लान कर रहे हैं? हर जगह से हो रहा है, तो फिर बिहार क्यों बदनाम है? फिर प्लान के लिए सिर्फ बिहार ही बदनाम? नाम किसके कहने पर है, एक राहुल गांधी हो गया, एक मौलाना अखिलेश यादव हो गए। इन दो लोगों का कहने पर ही बस बिहार बदनाम है। बाकी वहाँ के लोगों से जाकर पूछो, इन ठगबंधन की सरकार वालों बनाने को क्या है, ये खाली अपनी रोटियां सेकते हैं बस, और कोई बात नहीं है बस। फिर ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ चुनाव के वक्त पैसे बांटे जाते हैं, सब कुछ मुफ्त में दिया जाता है, क्या पैसे बांटना सही है? पैसे बांटना सही नहीं है, लालच के लिए सही नहीं है। अगर हेल्प कर, अभी जैसा नीतीश जी ने 10,000 रुपए का अनाउंसमेंट किया है चुनाव को, हाँ ठीक है, कहा जा रहा है चुनाव के लिए किया जा रहा है। बिहार कितना बजट भी नहीं, कितना वो पैसे बांट रहे हैं लोग, एक बार देकर खत्म कर देंगे क्या, ये बताइए। राहुल गांधी तो अपनी रैली में यार 500 रुपये में ले गया था, वो रो रहे, उनको तो पैसे भी नहीं दे पाई है। अपनी रैलियों में 500 रुपये में बंदे को खड़ा करा है, 7 बंदे की दुकान से बाइकें उठाई है, 3 बाइकें उसको मिली ही नहीं है, और 4 बाइक उसको मिल गई, 3 बाइकें मिली नहीं है। तो ये उन पे सवाल उठाने से पहले जिनको ये रैलियों में खरीद के लेकर आए उनको पैसे पे करें, ठीक है। राहुल गांधी तो ये भी कहता है मैं खटा 18,000 रुपये हर महीने अपने दिल्ली के, तो अभी ये लालच नहीं है। फिर अगर आप उस पर सवाल उठा रहे हो तो फिर राहुल गांधी को तो सबसे पहले अपनी गिरफ्तार में झांकना चाहिए। माहौल सही है? हाँ एकदम सही है। वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी भाई बोल तो रही है कांग्रेस, अब क्या सच है क्या नहीं। कांग्रेस बोलिए तो कहाँ से बोली होगी, जनता के मन में होगा तभी तो। अब उसने कुछ देखा होगा ऐसा, जब तो भाई। आपने देखा कभी? अब भाई हमें क्या है, इसकी नॉलेज नहीं है, हमने नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यूपी से है, बनारस, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं और सरकार वहाँ योगी जी की है, मतलब सीएम है, कैसा चल रहा है दोनों का तालमेल, दिल्ली और बनारस का? बहुत बढ़िया चल रहा भैया, विकास भी हो रहा है वहाँ पे। टोटो बन गया आपका शहर? फिलहाल तो टोटो बना रखा है उन्होंने, टोटो बहुत है, जाम बहुत है, ट्रैफिक की बहुत समस्या वहाँ। और अभी बारिश भी होता है तो डूब भी जाता है शहर बहुत ज़्यादा भैया। और हमें लगता है ना कि एक तो वो जो चौड़ीकरण के नाम पे तोड़ फोड़ बहुत, सौंदर्यीकरण हो रहा था, शहर की डेवलपमेंट हो रहा, पर डेवलपमेंट नहीं, बस परेशान किया जा रहा है, आम नागरिक को परेशान किया जा रहा है। लेकिन आपने कहा कि बढ़िया सरकार चल रही है। बढ़िया भाई क्या है ना, किसी मामले में आपने बोला कि बढ़िया चल रहा है, बस इसी मामले में बढ़िया है, यही सब बढ़िया काम है। यही बढ़िया काम है। वहाँ पे वो लगा है अभी, बहुत बहुत नुकसान कर रहे हैं वहाँ पे, सारे परेशान है, कारोबारी जितने बिजनेसमैन है बहुत परेशान है, परेशान
उधर से ही आता हूँ ना, मेरी भी शॉप है उधर। क्या है, नई सड़क दाल मंडी तोड़ने का पूरा मामला बना दिया, एक कम्युनिटी का पूरा मामला है वो। अच्छा, योगी जी पर आरोप लगता है, आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये एक ही धर्म को देखते हैं और एक तरफा कार्य आपको नहीं करते लगता हैं। ये चीज़? आपको नहीं लगता? मुझे कुछ नहीं लगता, मैं ओपन हूँ बिल्कुल। लगता है ना। अगर सरकार जिसकी है, अगर वो एक ही तरफ रखेगा तो हिंदुओं को ठेस तो पहुंचेगी ना। जैसे कि माफियाओं पे बोल रहे रोक लगाने को, और माफिया में सिर्फ मुख्तार, अतीक, ये सारे मुस्लिम माफिया ही माफिया है। ब्रजेश है, धनंजय है, विजय सिंह है, धनंजय सिंह है, ये लोग फिर माफिया। विकास दुबे का वो लोग नाम लेते हैं कि और पता नहीं क्या क्या ऐसा बोलते हैं कि सभी धर्म के लोग हैं। कुछ नहीं सॉरी, किया, वो बस सिर्फ दिखाने के लिए था। और विकास दुबे का भी इसीलिए था क्योंकि उसने वो कर दिया था नरसंहार, कितने पुलिस पर एनकाउंटर किया था इसलिए। बस, नहीं तो क्या है। तो ये आरोप सही है कि एक ही धर्म पर काम कर रहा है। आप देख लो ना भैया, आपको भी दिख रहा होगा, बोलने की जरूरत। बोलते हैं कि ऐसा कौन सा बयान है जो दिखा दो कि ऐसा मुस्लिमों पे कार्रवाई हो रहा हो या बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ एक ही पे हो रहा हो, जो गलत करता है उस पर कार्रवाई होता है। भैया अभी रिसेंटली, अब आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव राम बोलने पे क्या किसी को आप मारोगे, पीटोगे, जेल भेजोगे, प्रशासन लगा के पीटोगे? अपने भगवान को, अपने जिसको हम फॉलो करते हैं उसको मोहब्बत से हम कुछ बोल नहीं सकते? बोल सकते हैं ना। सब अपने आराध्य से लव करता तो है। देखो ना, अभी कर तो रहे, वन साइड ही हो रहा है ना। अरे तो महादेव वाले भी पिटाई हुआ, जो कहाँ हुआ भैया? उसको पीटा गया था, वीडियो देखिए सही से, आई लव महादेव वाला पीटा गया व्यक्ति। मुझे नहीं दिखा, मैंने नहीं देखा। फिर आप अलग चश्मे से देख रहे नहीं देखा। मैं बता रहा हूँ प्रॉपर। ये शुरू हुआ था कानपुर से, उज्जैन में हुआ, फिर कन्नौज में भी शायद हुआ, अपने बनारस में भी हुआ। बनारस में भी हुआ, फिर इटावा में हुआ, बरेली में भी हुआ। बट बरेली में तो खैर जुलूस भी निकल रहा था, बरेली तो बड़ा हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना कि शांति प्रोटेस्ट था वो एक तरह से। कोई ईटा पत्थर या पुलिस प्रशासन या परमिशन नहीं था ना, वो गलत था। इस चीज़ की परमिशन लेंगे बताइए? अभी कहीं भी खड़े होकर हनुमान चालीसा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ो ना, आप अपना पढ़ो, सामने वाले को अपना पढ़ने दो। ऐसा आरोप था ना कि उसका परमिशन नहीं था लोगों के पास। यदि आप यहाँ से कोई रैली निकलते हो तो आपको परमिशन लेना होगा चौकी से या कहीं ऑफिस से जा करके। परमिशन की बात करोगे ना, गुदौलिया नाम सुना है बनारस में? हाँ, मैं गया हूँ। गए हैं ना वहाँ पर जगमबाड़ी मठ है, तो रोड पे खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, उसकी कोई परमिशन नहीं थी। फिर विवाद हो गया हिंदू मुस्लिम में थोड़ा, तो वो प्रशासन उनको उठा के ले गई, 2 पुलिस वालों को। तो इसमें तो कोई परमिशन का मामला नहीं था ना। उठा के ले गई ना जब परमिशन नहीं था। अगेंस्ट दूसरे को ले गई, जो कर रहे थे उनको नहीं ले गई। जिन्होंने कहा कि भैया धीरे कर लो, हार्ट के मरीज, उनको ले गई। ये मैटर हुआ। तो भाई बोलने का मैटर में इतना ना कि जो है मिल बांट के रहने दो अपना आराम से, फालतू विवाद बढ़ाना, आपसी में मतभेद। योगी जी पर ऐसा आप आरोप लगा रहे हो कि एक तरफा काम तो कर रहे हो। वन साइड तो कर रहे हैं भाई।